दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वर्षों से वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं कि अब शामिल हुए दोस्तों, लेकिन अभी तक वह तारीख नहीं आई है कि वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कांग्रेस आला कमान कर दे। दोस्तों, हर चीज़ का कोई ना कोई तो वक्त होता ही है। दोस्तों, जो अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बेशक पिछले 5 साल में या उससे भी ज़्यादा भाजपा नेतृत्व ने वरुण गांधी का अपमान भी किया है, उन्हें सभी पदों से भी हटाया और लोकसभा चुनावों में उन्हें टिकट भी नहीं दिया था। लेकिन दोस्तों, जब से वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की खबरें सोशल मीडिया पर या सारे मीडिया में चल रही हैं, उसके बाद बताया जाता है कि भाजपा आला कमान ने एक सर्वे कराया था और उसमें ये पता चला है कि भाजपा नेतृत्व ने ये माना है कि यदि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनावों पर तो पड़ेगा ही, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे भारत में भी, बंगाल तक में भी राष्ट्रीय कांग्रेस को बूस्ट मिलेगा। यानी कांग्रेस को बहुत बड़ा फ़ायदा वरुण गांधी या मेनका गांधी दोनों माँ बेटे के कांग्रेस में आने से कांग्रेस को भारी लाभ होगा, ये भाजपा आकलन करा चुकी है। इसीलिए दोस्तों, आपने देखा था कि पिछले कुछ समय पहले ही वरुण गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भेंट हुई थी। उस समय माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी का शायद कुछ नज़रिया वरुण गांधी के प्रति बदला है। पहले तो उन्हें नेहरू गांधी सरनेम से ही चिढ़ थी और नेहरू गांधी खानदान के वो धुर विरोधी हैं और उनकी राजनीति को समाप्त करने पर तुले हुए, ऐसा आप सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वरुण गांधी और मेनका गांधी के कांग्रेस में जाने की बातें होने लगी, चर्चा होने लगी और दोनों परिवार के मिलन की बातें चलने लगी, तो प्रधानमंत्री को एहसास हुआ कि शायद हम गलती कर रहे हैं और उन्होंने वरुण गांधी को मिलाया। और जब मिले थे तो उनकी भेंट हुई थी तो उन्हें कोई ना कोई आश्वासन दिया ही गया होगा। लेकिन दोस्तों, जो अब बीच से खबर निकल कर आ रही है, अब वो खबर ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 18 जून को राज्यसभा के सांसदों का चुनाव होना है और इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और ये जो 24 राज्यसभा के सांसद चुने जाएंगे, 18 जून को ही इसकी घोषणा हो जाएगी। दोस्तों, अब जो मुख्य बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो ये खबर निकल कर आ रही है मीडिया के द्वारा भी और हमारे सूत्रों के द्वारा भी, कि यदि भाजपा नेतृत्व मेनका गांधी को राज्यसभा का टिकट दे देता है और उन्हें राज्यसभा भेज देता है, या खुद वरुण गांधी की तो बात नहीं चल रही है, लेकिन दोनों में से किसी को भी भेज देता है, मुख्य बात तो मेनका गांधी को राज्यसभा भेजने की चर्चा चल रही है, जिससे कि वरुण गांधी और मेनका गांधी का कांग्रेस में प्रवेश रोका जा सके। यदि मेनका गांधी राज्यसभा की सांसद बनती हैं तो वरुण गांधी पर भी दिमागी रूप से, साइकोलॉजिकली ये असर पड़ेगा कि माँ मेरी अब सांसद बना दी गई हैं भाजपा द्वारा। इन हालातों में मेरा कांग्रेस में जाना शायद माँ मेनका गांधी की राजनीतिक स्थिति को कमज़ोर करेगा, तो और उनकी माँ भी उस पर दबाव डाल सकती हैं कि बेटा अभी तुम भाजपा में ही रहो, अब मुझे सांसद चुन लिया है तो हो सकता है कि आगे आपके लिए भी भाजपा नेतृत्व कुछ सोचे। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जून में जो राज्यसभा के 24 सांसदों का चुनाव होना है, यदि उसमें मेनका गांधी को चुना जाता है
तो ये वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने का मुद्दा ठंडे बस्ते में जा सकता है। लेकिन साथ ही दोस्तों, जो राजनीतिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि यदि मेनका गांधी को राज्यसभा में नहीं भेजा गया तो निश्चित तौर पर वरुण गांधी और मेनका गांधी माँ बेटे दोनों ये मान कर चलेंगे कि भाजपा में अब हमारे लिए कोई स्थान नहीं बचा है, और फिर वो दोनों कांग्रेस में शामिल होने के लिए आज़ाद हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम भी कई बार इस पर स्टोरी कर चुके हैं और कई बार ऐसा लगा है कि हाँ, वरुण गांधी अब कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, अपने नेहरू गांधी खानदान से मिलने वाले हैं, और इसके कई बार चर्चा भी होते रहे हैं। वरुण गांधी और राहुल गांधी की भी भेंट मंदिर में हुई थी। उन्होंने वरुण गांधी की बेटी को गोद में लेके उनको गिफ्ट भी दिया था, प्यार भी किया था, और उन्होंने ये स्वीकार किया था कि वरुण गांधी हमारा अपना खून है, मेरा भाई है, मेरा नेहरू गांधी खानदान का चिराग है, लेकिन उसके सोच जो है हिंदुत्व वाली, आरएसएस वाली है, इसलिए हमें थोड़ी परेशानी हो रही है। हालांकि राहुल गांधी के अलावा हमने पहले भी कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी वरुण गांधी को कांग्रेस में आने का निमंत्रण दे चुके हैं। प्रियंका गांधी और वरुण गांधी दोनों भाई बहन के प्रेम की तो आप कहानियाँ सुनते ही रहते हैं कि वो उनको राखी भी बांधती हैं या भेजती हैं, वक्तन फवक्तन वो मिलते भी रहते हैं, टेलीफोनिकली भी उनकी बातचीत होती रहती है। और जो पहले नफ़रत कह सकते हैं आप सोनिया गांधी और मेनका गांधी के बीच थी, अब वो भी समय के साथ ख़त्म हो गई है। जब भी वो संसद में दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को अभिवादन किया और साथ में भी बैठे हैं। लेकिन वरुण तो जब भी सोनिया गांधी जी को देखता है उनको प्रणाम करता है, उनके पैर छूता है, अपने बड़े भाई का भी सम्मान करता है, और नेहरू गांधी खानदान के खिलाफ यदि कोई एक शब्द भी बोले तो वरुण गांधी गुस्से से लाल हो जाते हैं। अब दोस्तों, मीडिया से भी और हमारे सूत्रों से भी ये भी खबर निकल कर आ रही है, जब लाखों की तादाद में इन स्टोरीज़ को, वीडियोज़ को दुनिया देखती है तो गांधी परिवार भी देखता है और वरुण गांधी भी देखते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जो इसमें ख़ास बात कहना चाहता हूँ कि यदि वरुण गांधी को कांग्रेस में जाने से इनकार होता तो वो डंके की चोट ये कह सकते थे कि जो सोशल मीडिया में या प्रमुख मेन स्ट्रीम मीडिया में जो उनके कांग्रेस में शामिल होने की खबरें चल रही हैं वो बकवास हैं और उनमें कोई दम नहीं है। लेकिन दोस्तों, वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि वरुण गांधी ने कभी भी एक बार भी पिछले सालों में कांग्रेस में शामिल न होने का एक बार भी खंडन नहीं किया है, और उनका खंडन नहीं करना और मोटे तौर पर पिछले वर्षों में भाजपा नेताओं की, भाजपा के मंत्रियों की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सीधे सीधे आलोचना करना और किसानों, बेरोज़गारों के हक में प्रचार करना और उनके हक में बात करना भी इस बात का संकेत है कि वरुण गांधी का मन अब भाजपा में लगता नहीं है और वो अपने खानदान के साथ मिलकर भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं। अब देखना ये है कि जून के बाद जो ये राज्यसभा के चुनाव होंगे उनके बाद क्या स्थितियां बनती हैं। लेकिन दोस्तों, यदि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने से पहले पहले ये सब हो जाएगा। और इसी का फ़ायदा भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत भारत की राजनीति में बहुत मायने रखती है, और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा तबका, नेताओं का बहुत बड़ा तबका और उत्तर प्रदेश के नेता बिल्कुल ये मानकर चलते हैं कि वरुण गांधी का कांग्रेस में शामिल होना एक बूस्टर मिलेगा कांग्रेस को, और कांग्रेस में नई ऊर्जा आएगी। और जैसे हमने पहले भी स्टोरी की थी कि यदि वरुण गांधी
और मेनका गांधी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो इसका कांग्रेस को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ये शब्द या ये पंक्ति सबकी जुबान पर है। यार ये सच भी है कि वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने और नेहरू गांधी खानदान के फिर से एक होने पर कांग्रेस और मजबूत होकर लड़ेगी। 1 और 1 11 होंगे और यदि उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले वरुण गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की बागडोर थमा दी जाती है तो दोस्तों ये सोने पर सुहागा होगा। और आप सब देखेंगे कि यदि प्रियंका गांधी और वरुण गांधी मिलकर कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे, पदयात्राएं निकालेंगे तो दोस्तों कांग्रेस इतने मजबूत तरीके से निखर कर आएगी और उनके विधायकों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। और यदि ऐसा होता है तो कई राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कांग्रेस को फिर क्षेत्रीय दलों के साथ आगे घुटने टेकने की नौबत नहीं आएगी और कांग्रेस अपने दम पर उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत हो सकती है, भारी तादाद में उसके विधायक जीत सकते हैं कि उसके बिना कोई उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना सकता। और हालात बदलते कोई देर भी नहीं लगती। ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस के इतने विधायक हैं, यदि वो बहुमत में ना आए तो उसके इतने विधायक हो जाएं कि उसके बिना कोई भी किसी की भी सरकार उत्तर प्रदेश में ना बन सके। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि कुछ समय के बाद राज्यसभा के जो चुनाव हो रहे हैं 24 सीटों के, उनमें यदि मेनका गांधी को टिकट मिल जाता है और भाजपा उन्हें राज्यसभा में भेज देती है तो इसका मतलब ये निकलेगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वरुण गांधी की बैठक हुई थी ये उसका परिणाम है और इन दोनों को कांग्रेस में जाने से रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। हमने जो मुद्दे या पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं उनसे आप कितने सहमत हैं और हमारे जज तो आप ही हैं। मैंने जो आपको इस मुद्दे पर बातें की हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या मत है, आप कमेंट्स लिख के हमें बता सकते हैं और आपके कमेंट को हम ध्यान से पढ़ते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। जो मैंने आज का वीडियो बनाया है इस पर भी हमारे कई दर्शकों ने जो अपने कमेंट्स भेजे थे उन कमेंट्स का भी बड़ा असर है, उन्हीं के बिहाफ पर हमने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।